दोस्तों, साइट पे जब भी आप साइट मोबालाइज़ करें तो ये मैनिक्यू ज़रूर लगा के रखें। ये मैनिक्यू अपने साइट पे सेफ्टी रूल्स को दर्शाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जब भी साइट पे कोई नया वर्कर आएगा, जब इसको पूरे अपने साजो सामान के साथ जो हम लोग सुरक्षा में यूज़ करते हैं, जिसको पीपीज़ कहा जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए जब ये पुतला यहाँ सामने खड़ा रहता है और इसका एक कैनोपी जैसा बना दें ताकि ये वहाँ रहे और लोग इसको देखें और सुरक्षा के प्रति जागरूकता उनके मन में जागे, तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने साइट पे ज़रूर रखें इनिशियल स्टेज में, जब आपका साइट चालू होता है। क्योंकि आप शुरू से ही अपने साइट पे सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में आगे चल के कुछ भी सुरक्षित तरीके से आपके साइट पे नहीं होगा और कोई बड़ी दुर्घटना घट जाएगी जिससे हमारे प्यारे वर्कर या हमारे स्टाफ या किसी की भी जान जा सकती है। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड है। इसको जनरल रेगुलर साइट पे यदि आप बनाएं तो इसको प्रॉपर इसकी सेफ्टी का ध्यान रखें, कहीं से पानी ना जाए। और ये जो बोर्ड है इसके नीचे रबर मैट ज़रूर डालें। रबर मैट इसके लिए ताकि कभी पानी आ गई और इलेक्ट्रिशियन या कोई भी आदमी कनेक्शन करने जाए तो विद्युत अपघात के चपेट में ना आए। और इस पैनल बोर्ड के जस्ट पास में फायर एक्सटिंग्विशर का एक पोस्टर लगाएं और फायर एक्सटिंग्विशर के स्टैंड पे एक रिवर सैंड या सैंड का बकेट रखें और फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर रखें, ABC टाइप के जो हम लोग नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। और ये इंस्पेक्शन टैग ज़रूर उसको लगाएं और वो इंस्पेक्शन टैग देखते रहें टाइम टू टाइम, उसका रेगुलर इंटरवल से इंस्पेक्शन करते रहें। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये ग्रीन पे है कि नहीं, इसका कांटा ये चेक करते रहें। और इसके जो होस पाइप हैं, इसको होस पाइप कहा जाता है, ये होस पाइप को देखते रहें ताकि ये तो कहीं ब्लॉकेज नहीं है। इसके जो पिन है, इसके जो सेफ्टी मेजर्स दिए हैं ये बराबर जगह पे रहे और इसके जो लॉक हैं वो अनलॉक तो नहीं हुआ रहे। ये जो इसका जो पिन है, सेफ्टी पिन, ये रिमूव नहीं हुआ रहे, नहीं तो कोई इसका प्लंजर दबा देगा और गैस रिलीज हो जाएगा तो फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे मुख्यतः कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप यदि किसी जनरल साइट पे काम करो साधारणतः तो आपको एक नॉर्मल कुछ सेफ्टी के जो प्रोसीजर होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। जैसे हमारे ये इलेक्ट्रिशियन साहब हैं कृष्णा जी, तो ये लाइसेंस होल्डर हैं, मतलब इनको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है और इन्होंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अपना जो शैक्षणिक शिक्षा है वो भी पूरा किया हुआ है। तो ये पूरे तरीके से अभ्यस्त हैं और इसके लिए ये निर्वाचित भी किए गए हैं हमारे साइट पे ताकि ये इलेक्ट्रिक से होने वाले जितने भी कार्य हैं सबको ये संपादित करें। तो ये इलेक्ट्रिक बोर्ड का कनेक्शन एक लाइसेंस होल्डर इलेक्ट्रिशियन के साथ ही करें। दोस्तों, ये जो मशीन है इसको बोलते हैं सरिया थ्रेडिंग मशीन। जो सरिया होता है, जो रेनफोर्समेंट बार होते हैं 16 के, 20 के, 25 के, ये इसके अलग अलग डाया सिस्टम है। और यहाँ पे देखिएगा तो आपको बढ़िया से पता लगेगा, इसमें फंसा के और ये स्टील को लैपिंग के लिए थ्रेड किया जाता है और एक कपलर जैसा एक आता है, कटोरी एक पाइप के जैसा, उसमें भी थ्रेड होता है और इस दोनों को एक दूसरे सरिया को लैप करने के लिए उसमें कपलर के द्वारा टाइट कर दिया जाता है ताकि हमारा स्टील वेस्टेज भी ना हो और हम आसानी से सरिये का लैप कर सकें। और इसका एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन भी होता है कि कोई तीसरी एजेंसी, हमारे अपने इंटरनल सेफ्टी वाले ही नहीं, कोई तीसरी एजेंसी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्टिफाइड हो और वो आके यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन करता है, चेकिंग करता है कि ये जो हमारा जो मशीन है वो प्रॉपर वे में इसके सारे मैकेनिज्म काम कर रहे हैं कि नहीं। और ये जो सर्टिफिकेट होता है इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है और फिर इसके बाद इसको रिन्यूअल कराया जाता है। स्टील बेंडिंग मशीन, स्टील बेंडिंग मशीन का काम होता है मोटे सरिया या पतले सरिया या
जिस भी डायमीटर का सरिया हो इसमें उसको एल मारा जाता है, रिंग बनाया जाता है, एल शेप में मोड़ा जाता है। इसके भी इंस्पेक्शन रेगुलर होते हैं। ये है हमारा इंस्पेक्शन टैग, ये है हमारा इंस्पेक्शन टैग, और ये जो होता है हमारा थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन सर्टिफिकेट है। ठीक सरिया बेंडिंग के जैसे, ठीक सरिया थ्रेड कटिंग के जैसा ही इसकी भी 6 मंथ की वैलिडिटी होती है और गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड ये एजेंसी आके काम करती है, चेक करती है मशीन के सारे मैकेनिज्म, इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट, इसके सेंसर, इसके स्ट्रक्चरल पार्ट सब चेक करके सर्टिफाइड करती है कि हाँ ये सेफ यूज करने के लिए तैयार है। नहीं तो क्या होगा, कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता है और हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान दें, जब आपके साइट पे ये मशीनें आएँ तो आप ये सरिया बेंडिंग मशीन जो है, जो रेनफोर्समेंट बार होता है, जो बेंड करने वाला मशीन होता है, उसके जब इंस्पेक्शन करें तो ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन ज़रूर कराएं। दोस्तों ये सरिया कटिंग मशीन है। एक चोपसा मशीन होता है जिसमें कटिंग ब्लेड लगे रहते हैं और ये जो है वो एक साथ 2-3 बारों को अलग अलग डाया के लगा के इसको कट किया जाता है। इस पर भी इंस्पेक्शन टैग लगा हुआ है और आप यदि आप सेफ्टी पर्सन हो तो अपने साइट पे इसका रेगुलर इंस्पेक्शन करें और ये इंस्पेक्शन टैग लगाएं ताकि वर्करों को पता लगे कि हाँ ये जो सरिया कटिंग मशीन है वो सेफली यूज़ करने के लिए रेडी है। तो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यदि आपने एक मनुष्य को बचा लिया तो आपने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। जो कंस्ट्रक्शन साइटों पे पैनल बोर्ड होते हैं वो पैनल बोर्ड के नीचे रबर मैट ज़रूर रखें। ये इलेक्ट्रिक शॉक से मनुष्य को बचाता है। दोस्तों ये जो है ये हमारा सेफ्टी इंडक्शन रूम है। जब नए वर्कर आते हैं तो यहाँ पे बेंच पे बैठते हैं। यहाँ पे सुरक्षा पदाधिकारी, सेफ्टी ऑफिसर आके वर्करों को साइट के बारे में पूरे तरीके से समझाते हैं कि कैसे आपको साइट पे काम करना है, आपके जीवन का महत्व क्या है, किन किन चीज़ों से बचना है, क्या क्या सेफ्टी के गैजेट्स लेके आपको काम करने हैं, कैसे सुरक्षित रहना है, मानवीय व्यवहार कैसा होना चाहिए, लेबर कैंप में कैसा रहना है, ऊंचाई पे कैसे काम करना है, लैडर के साथ कैसे काम करना है, स्कार्फ फोल्डिंग पे कैसे काम करना है, सेफ्टी बेल्ट कैसे पहनना है, इलेक्ट्रिक वस्तुओं के साथ कैसा काम करना है, हैंड टूल्स मशीनरी कैसे यूज़ करने हैं, फर्स्ट एड क्या होता है, किसी भी मशीन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ये बहुत सारे सुरक्षित रहने के टॉपिक्स बताए जाते हैं इस इंडक्शन रूम में, ताकि हमारे जो हमारे वर्कर हैं वो सुरक्षित तरीके से साइट पे काम करना और उनकी क्या जिम्मेवारी है और उनका क्या रोल है ये सीख जाएं। हेलो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई सा भी यदि ओपनिंग रहे जहाँ से गिर के वर्करों को चोट लगने का संभावना बना रहे, उसको इस तरीके से बैरिकेड ज़रूर कर दें। इस तरीके से बैरिकेड ज़रूर कर दें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट न सके। दोस्तों सीढ़ियों पे चढ़ने वाले जो ओपनिंग डक्ट रहते हैं, जहां फसाड का काम होने वाला है या जहां पे ग्लास आने वाले हैं बिल्डिंग को सुंदर दिखने के लिए, वो ऐसे खुले हुए एरिया को बार रिबेरिंग करके आरसीसी में होल करके उसको पूर्ण रूप से बंद करके रखें जब तक कि फिनिशिंग वर्क चालू ना हो जाए, क्योंकि इससे गिरने का और गिर के चोट लगने का चांस बहुत ही बना रहता है। ऐसे ही हमारे लिफ्टों के जो ओपनिंग्स हैं, वो लिफ्टों के ओपनिंग्स को ऐसे ज़रूर क्लोज करके रखें ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर जाके गिर न पाए। ये जो लिफ्टों के जो ओपनिंग है उसको क्लोज करके रखना है और आपके जो ऊपर के फ्लोर हैं लिफ्ट को इस तरीके से उसको शटरिंग करके प्रॉपर तरीके से बंद कर देना है ताकि कोई वर्कर लिफ्ट ओपनिंग में ऊपर से न गिर पाए।